नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। राज्य सरकार द्वारा जारी बजट को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य दिनेश खोडनिया ने 2 दिन पहले प्रतिक्रिया देते हुए इसे सागवाड़ा की जनता के साथ धोखा बताया था। वहीं उसके बाद पूर्व काबीना मंत्री कनकमल कटारा की भी प्रतिक्रिया बजट को लेकर सामने आई है, जिसमें कटारा ने इस बजट को मील का पत्थर कहते हुए इस बजट को संतुलित और सभी वर्ग के लोगों को राहत देने वाला बताया है। कटारा ने बजट को लेकर और क्या कुछ खास कहा, आइए आपको बताते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज सागवाड़ा। डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद राजकुमार राउत का कहना है कि युवाओं के लिए कुछ नहीं दिया है। तो सर, आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? देखिए, राजकुमार जी राउत सांसद हैं और इस क्षेत्र की समस्या उठाने का ही काम करते हैं, बाकी देने का उनके पास कुछ है नहीं। आज युवाओं के लिए क्या नहीं किया इस क्षेत्र के लिए? युवाओं के लिए 10 लाख का लोन और वो बिना ब्याज के, और पहली बार दिया है, और 50,000 अनुदान दिया है। क्या राजकुमार जी राउत ये कर सकते हैं? या कोई भी बड़ी घोषणा करके दिखा सकते हैं? और घोषणा करें तो उसकी क्रियान्विति करा सकते हैं? आज केवल समस्या तो हर कोई आदमी उठा सकता है, लेकिन राजकुमार जी राउत हर बार खड़े होकर के क्षेत्र की समस्या का समाधान तो है नहीं, और समस्या उठाने का काम करते, इसके अलावा कर क्या रहे? और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि पिछली सरकार कांग्रेस की सरकार रही है, ये इन दोनों का मिला जुला ये जुमला है, और पिछले समय में इन्होंने साबित भी कर दिया। लेकिन पिछली सरकार कांग्रेस सरकार ने बड़े बड़े टीएसपी क्षेत्र के बड़े बड़े नेता रहे, तो आए भी गए भी, और इसके अंदर इस क्षेत्र के अंदर बड़े बड़े नेता आकर के घोषणा भी कर गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में ये कुछ नहीं कर पाए। यहाँ के युवाओं के लिए जितना भजन लाल जी सरकार ने, जिसे नौकरी के 1 लाख युवाओं को नौकरी से लेकर के 1 लाख युवाओं को 10 लाख का लोन फ्री ऑफ, और फिर 50,000 का लोन, शायद यह आपने पहली बार सुना होगा। तो क्या युवाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कोई छोटा काम किया है? ये बहुत बड़ा काम किया है। इसलिए कोई सरकार कांग्रेस हो या फिर विपक्ष का व्यक्ति या बाप का सांसद जो कहता है, वो निराधार है, और वो केवल समस्या ही उठाने का काम करेंगे, इसके अलावा कुछ काम नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस का कहना है कि डूंगरपुर बांसवाड़ा में कुछ नहीं मिला, उसके बारे में सर? देखिए, कांग्रेस तो शुरू से यही कहती आ रही है, जब समय था तो कुछ नहीं कर पाए, और आज समय नहीं है इसलिए कुछ प्रश्न उठाने का काम करते हैं। जैसे बेणेश्वर धाम के लिए इन्होंने कोई भी घोषणा नहीं की, और घोषणा भी नहीं, कुछ पैसा ही नहीं दिया। पैसा दिया तो कागजों में रहा। अगर कहें तो पुलियों का निर्माण भी करें तो ललित किशोर चतुर्वेदी तो उसमें दोनों तरफ पुलियों बनाने का काम किया, जिसके कारण से लोग आना जाना करते थे। घाट निर्माण का काम करना था तो भी भारतीय जनता पार्टी राज के अंदर हुआ, और यहाँ पर अभी भी 130 करोड़ की घोषणा की है घाट निर्माण के लिए, अबूजरा के लिए, इसके लिए, तो भी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने तो लकड़ियों पर वहाँ पर लाइटें जलती थी, और वहाँ पर खंभे स्थायी रूप से बिजली देने का काम भी किया। ये भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। मैं मंत्री था, जनजाति मंत्री, महिला बाल विकास, जीएडी मंत्री था, तो मैं टीएडी मंत्री होने के नाते इस सोममाही और जाखम नदी को बांधने का काम किया, और बहुत बड़ा 7 करोड़ से भी अधिक का पैसा लगा करके वहाँ एनीकेट बनाया, जिसके कारण से यहाँ पर 200-300 गाँवों का पानी, पेयजल की व्यवस्था भी यहाँ से हो रही है, और उसके लिए भी घर घर नल में पानी पहुँचाने का काम भी यहाँ पर पानी लिफ्ट किया जाएगा और किया जाएगा। ये बहुत बड़ा काम हुआ है। अगर ये आकलन करें तो भारतीय जनता पार्टी ने सब तीर्थ स्थानों पर
तीर्थ दर्शनीय स्थानों पर वहाँ पर सड़कों का निर्माण होता है, किसी प्रकार की कोई कमी होगी तो किया है। और इस बजट में सड़कों के लिए तो बहुत बड़ी घोषणा कर दी, जिसको मैंने कह भी चुका। और आदरणीय दिया कुमार जी जो वित्त मंत्री जी हैं, इन्होंने भी पूरी घोषणा करी है और मुख्यमंत्री जी ने पूरी योजना बना करके ये बजट पेश किया है। तो कांग्रेस ने तो कुछ नहीं किया। हम कह रहे हैं कि कांग्रेस घोषणा करती है लेकिन ये खुद का विकास करती है। खुद बड़े बड़े नेता हुए, ठीक है, एक आध सामुदायिक भवन दे दिया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो दिया। हमने सामुदायिक भवन भी दिया, घाट निर्माण का काम भी किया, सब किया है, लेकिन कांग्रेस के लोगों को नहीं दिखता। ये बड़े बड़े नेताओं अपने खुद का विकास करते हैं या त्याग तपस्या और समर्पण, ये इस विचारधारा की वाली पार्टी, देश हित में बात करने वाली पार्टी जो बजट देती भी है, सोचती भी है, बजट बनाती भी है और जमीन पर लाने का काम भी करती है, ये भजनलाल सरकार है। और अब की बात डूंगरपुर जिले को और खास करके सागवाड़ा विधानसभा जहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीते हैं, तो सागवाड़ा की जनता को बड़ी अपेक्षा थी इस बजट को लेकर, लेकिन पूरे वागड़ की उपेक्षा की गई है इस बजट में। डूंगरपुर जिले की अपेक्षा की गई और साथ ही सागवाड़ा विधानसभा को तो एकदम नकार सा दिया गया इस बजट में, ऐसा लग रहा है। क्योंकि सागवाड़ा की जनता अशोक गहलोत के 5 साल के कार्यकाल के अंदर हर बजट में कुछ न कुछ मिलता था। रोज हर क्षेत्र में तालियां बजती थी बजट के टाइम पे। इस गांव को ये मिला, इस गांव को पीएचसी मिला, सीएचसी मिला, रोड मिली, पुलिया मिला, हर चीज मिलती। लेकिन तीसरे बजट में निराशा हाथ लगी। क्षेत्र की जनता चाहती थी डोबरी पंचायत समिति बने, सरोदा पंचायत समिति बने, उसके संबंध में कोई चर्चा ही नहीं है। हमारे अशोक गहलोत जी ने यहाँ पर चिकित्सा के लिए गरीब क्षेत्र में सागवाड़ा को जिला अस्पताल घोषित किया था। तो पिछले 3 बजट में 1 रुपया इस जिला हॉस्पिटल के लिए नहीं मिला। ये गरीब जनता के साथ धोखा नहीं है तो क्या? साथ ही भिकाबी नहर जब सरकार आई तो रोज सोशल मीडिया पे देख रहे थे कि पानी आ गया, पानी आ गया, पानी आ गया, और अब भिकाबी नहर का कोई नाम लेने के लिए तैयार नहीं। 1 रुपया, तो जितना बजट देखो वो उधर पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान की तरफ जा रहा है। यहाँ 1 रुपया भिकाबी नहर के लिए नहीं। अब हम दूसरी बातें करें सड़कों के लिए, एक सड़क नहीं, एक सीएचसी नहीं, एक पीएचसी नहीं, कॉलेज के लिए कुछ नहीं। तो आप चाहते क्या है? इस सागवाड़ा की जनता के साथ ये धोखा है। आप गौ माता के नाम पर राज्य में आए, गौशाला के लिए 1 रुपया नहीं। पूरे राजस्थान में अशोक गहलोत जी ने 500 करोड़ के बजट को 3,500 करोड़ रुपया बजट कर दिया था सालाना। 3 महीने की जो मिलती थी उसको 9 महीने का अनुदान उन्होंने कर दिया था। गौ माता के राज करने वालों के लिए, गौशालाओं के लिए भी कुछ नहीं है। आदिवासी क्षेत्र के लिए नरेगा के अंदर कुछ बोल नहीं रहे कि कितना रोजगार देंगे, कितने बच्चों के लिए हॉस्टल बनाएंगे आदिवासियों के लिए, गरीब वर्ग के लिए। एक घोषणा डूंगरपुर जिले में नहीं है। सागवाड़ा नगर के अंदर जब पिछली बार 427 करोड़ रुपया अशोक गहलोत की सरकार ने 2023 के बजट में पेयजल के लिए दिया है, इसके आज दिन तक जो है टेंडर नहीं हुए हैं। हमने कहा था नगर पालिका चुनाव में कि हम 500 करोड़ रुपया सागवाड़ा को दिलाएंगे। हमने 427 करोड़ रुपया बेणेश्वर से बड़ा एनिकेट बना करके सागवाड़ा शहर के आसपास लाने के लिए 427 करोड़ रुपया स्वीकृत करके रखा है। हमने 125 करोड़ रुपया सीवरेज के लिए दिया था। काम हो रहा है, लेकिन बहुत ही धीमी गति से और घटिया काम हुआ नगर पालिका को डिस्टर्ब करके। हमारे राज के अंदर हमें लग रहा था कि अभी घोषणाएं हो रही थी बड़ी बड़ी 8-10 दिन 15 दिन पहले कि सामुदायिक भवन मिलेगा। जो सामुदायिक भवन अशोक गहलोत ने 20 करोड़ का भिकाभाई सामुदायिक हॉल के नाम पर स्वीकृत कर रखा है, वही तो आप दिलवा देते हैं इस राज्य में नगर के लिए। 6 करोड़ रुपया सारी हमारी बड़ियों का डोंगरा हो चाहे नसिया जी हो, सारी पहाड़ियों को शानदार बनाने के लिए 6 करोड़ रुपया दिया था। उस बजट का क्या हुआ कोई पता नहीं। तालाबों के लिए 80 करोड़ रुपया स्वीकृत है, उसमें से मात्र 30 करोड़ के आपने टेंडर किए, वो काम कहाँ गया कुछ पता नहीं।
तो ये जो सागवाड़ा की जनता के साथ धोखा इसलिए हो रहा है कि यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनको आपस में लड़ने से 4-5 गुट बन गए। इनकी गुटबाजी और इनकी जो आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने की जो राजनीति है वो वागड़ को खत्म करती जा रही है। यहाँ अधिकारी को पता नहीं है कि कौन कहाँ लग रहा है। तो ये सब लेकर के और जनता में आज के बजट को लेकर के बड़ी अपेक्षाएं थी कि बहुत कुछ मिलेगा और रोज लग भी रहा था कि कुछ मिलेगा। मैं इस आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि क्षेत्र में जो सम्मेलन होकर के बात हो रही है तो होने चाहिए, लेकिन बताओ तो सही कि आप गौ माता के लिए कर क्या रहे हो। आप बताओ तो सही कि आपके इन सबके पीछे सिर्फ राज में आने का ही है या जनता के लिए कुछ करोगे। तो मेरा और कांग्रेस पार्टी का हमारा ये मानना है कि ये जो बजट है वो सागवाड़ा की और वागड़ की जनता के साथ एक धोखा है और जनता इससे बहुत निराश है। धन्यवाद। अपूर्वा, मेरी घड़ी कहाँ है? वहीं पे रखी है, देखो अलमारी में। यार अपूर्वा, क्या हुआ? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। मेरा नाश्ता कहाँ है? आई बाबा, सब रेडी है। सुनिए, आपको नहीं लगता हमें नए मकान के बारे में सोचना चाहिए? इस हालत में इतने कम स्पेस में ये घर मुझसे मैनेज नहीं हो रहा। पर अपने पास इतना बजट ही नहीं। अपूर्वा, जिम्मेदारियां जिम्मेदार होती है बदलाव के लिए। अक्सर बदलाव ख्वाहिशों के मायने बदलता है। जरूरतें ख्वाहिशों की बुनियाद है और मंजिल ख्वाहिशों को जीलना है। आप भी अपने ख्वाहिशों को पूरा कीजिए नेमिनाथ के साथ। नेमिनाथ नगर आवास योजना, जो कि एक संपूर्ण रेजिडेंशियल सोसाइटी का अनुभव कराती है, यानी भीड़ भाड़, शोर शराबा व पॉल्यूशन से दूर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट में प्रॉपर एमिनिटीज के साथ एक विकसित नगर, जिसमें संपूर्ण वास्तु आधारित मकान, परिसर के अंतर्गत मकान के आगे 30 फीट चौड़ी सड़क व मुख्य सड़क 40 फीट, संपूर्ण सीसी रोड और इसके साथ ही रोड लाइट की उत्तम सुविधा। सागवाड़ा के नेमिनाथ नगर में इन्हीं समस्त खूबियों के साथ खरीदिए सबसे कम कीमत में अपना मकान। सोसाइटी में 1, 2 व 3 BHK मकान के अनुसार ब्लॉक्स निर्मित किए गए हैं। इसके साथ ही पाएं आसान लोन प्रक्रिया व साथ में 100% लोन की सुविधा। योजना के अंतर्गत मात्र 128 मकान जल्द से जल्द आवास योजना का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में संपर्क करें। नेमिनाथ नगर, गायत्री शक्तिपीठ के पास, सागवाड़ा। इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर से आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।